नमस्कार। आप सभी लोगों को जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक तो अभी नहीं है, लेकिन हम लोग तैयारी करने के मकसद से हमेशा हर वक्त हर समय हम लोग तैयार रहते हैं। तो एक नई उम्मीद के साथ, एक नई महत्वाकांक्षा के साथ और एक नई संकल्प को लेकर के हम लोग आने वाले 2025 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम लोग मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है जहाँ पे हम लोग क्लास 10th का यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो, ठीक है, चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, स्टेट लेवल का जो भी बोर्ड एग्जाम होता है उस बोर्ड एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चंस बन के आएंगे ना उसकी भरपूर तैयारी करवाने वाले हैं हम। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। तो आज हम लोग क्या कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारे बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th का एक बहुत अच्छा सा चैप्टर है, नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। और मैं बता दूं, लाइफ प्रोसेस से हर साल कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। देखो चौरी मेरे पास तो उसमें ना 4 तो मेन टॉपिक है। लाइफ प्रोसेस में 4 तो मेन टॉपिक है। कौन कौन सा? एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, एक आपका क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ये 4 सिस्टम होते हैं, 4 हमारे पास उस चैप्टर में दे रखा सिस्टम। इन 4 में से ना हर वर्ष है ना एक एक करके ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। इस बार के दिया पेपर देखो तो इस बार के पेपर में क्या है ना, इस बार के पेपर में आपका हार्ट का डायग्राम पूछा हुआ था। लॉन्ग टेप के क्वेश्चन में हार्ट का डायग्राम पूछा था। और मैं बताऊं कितने मार्क्स का था ये टोटल आपका 6 मार्क्स का था। अब याद करो, यदि 6 मार्क्स यदि आपको पाने हैं तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमें क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे खूब अच्छे से, है ना। एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं हम लोग। तो आने वाले पर डे, आने वाले हर एक दिन में आपको ये सीरीज आपको मिलती चली जाएगी, है ना। एक एक करके वीडियो आपको मिलेगा जहां पे तैयारी आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, एक नए अंदाज में, एक नई हिम्मत, एक नई उम्मीद, एक नए उत्साह के साथ। तो जुड़ना मत भूलिएगा सब लोग। साथ ही साथ जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, इस वीडियो को इतना शेयर कर देना कि मैं बताऊं कि आपके लिए ना ये वरदान साबित होने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक तराई के बेल्ट में, इस पिछड़े हुए क्षेत्र में हम लोग ना जो एक नया मुहिम शुरू किया है, ये हम सभी के लिए एक मालूम है वरदान साबित होगा। तो आओ हम सभी लोग मिलकर के एक नई इच्छा के साथ, एक नई महत्वाकांक्षा के साथ इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं, है ना। तो आओ हम लोग भगवान गणेश का नाम लेकर के, है ना, गणपति बप्पा मोरिया का नाम लेकर के हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं, जिस चैप्टर का नाम आप क्या जानते हो, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो आओ बाबू हम सभी लोग मिलकर क्या पढ़ते हैं आज, है ना, लाइफ प्रोसेस। जहां पे बाबू क्या होगा, हर एक एग्जाम में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बन के आता है। बोर्ड एग्जाम को ले लो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ले लो, ठीक है। तो आओ हम लोग शुरुआत करते हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस, है ना। चैप्टर का नाम आप क्या देख रहे हो, लाइफ प्रोसेस। अब क्वेश्चन बन के आता है कि मेरे दिमाग में कि लाइफ प्रोसेस है क्या, है ना, लाइफ प्रोसेस क्या है। ये सबसे बड़ी चीज होती है कि लाइफ प्रोसेस हम समझे तो क्या समझें। कोई पूछेगा इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, तो आओ मैं इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, देखो लाइफ प्रोसेस क्या है, यदि इसको लोग समझे ना तो इसको एग्जाम्पल से समझो क्या होता है। एक बात बताओ, हमें ना लाइफ करने के लिए, हमको जिंदा रहने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए क्या क्या एक्टिविटी जरूरी होता है। अच्छा एक बात बताओ, हमें एनर्जी पानी है ना, हमें एनर्जी चाहिए, क्या चीज, कोई भी वर्क करने के लिए, कोई काम करने के लिए। अब बताओ हमें कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, सही है ना। अब बताओ हम कोई भी कार्य करते हैं, हमें देखो हम इसमें बोल रहे हैं ना, हम बोलने का कार्य कर रहे हैं। आप इस समय क्या कर रहे हो, बैठ के पढ़ रहे आप, तो बैठ के पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं क्या है, एनर्जी चाहिए ना। कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। इसका मतलब क्या है, अपनी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए हमको एनर्जी पाने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। कंफर्म हो ना। तो सबसे पहली पॉइंट आप क्या बोल सकते हो, हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, है ना। हमको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। दैट मीन्स अब हम क्या बोल सकते हैं, हमको पोषण चाहिए, सही है ना। हमको क्या चाहिए, पोषण चाहिए। अब आगे चलो, यानी हमें अपने आप को जिंदा रहने के लिए, हमें अपनी लाइफ को जिंदा करने के लिए, हमें अपने आप को जीवित रहने के लिए
जो जो एक्टिविटी जरूरी है ना, इसमें सबसे पहले मैंने प्राथमिकता किसको दी है? न्यूट्रिशन को दी है। ठीक है, अब आगे चलो, अब आगे जरा समझना, पॉइंट नंबर 2 को समझे हम लोग। एक बात बताओ, एक पल के लिए यदि मैं आपसे कहूं, यदि एक पल के लिए यदि मैं आपसे कहूं, जो आप लोग O2 लेते हो ना, O2 को बंद कर दो लेना, है ना, O2 को लेना बंद कर दो, CO2 को बाहर निकलना बंद कर दो, क्या होगा जरा सोचो। हम अपनी लाइफ को अपनी ना लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? O2 को इनहेल करना होगा, O2 को लेना होगा, और CO2 को क्या करना होगा? बाहर को निकालना होगा। मतलब ये कह दें, अपने लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए हमें जिंदा रहने के लिए क्या है? रेस्पिरेशन आवश्यक है कि नहीं है? क्यों? O2 को लोगे ना, O2 को लेना होगा और CO2 को बाहर निकालना होगा। क्या है? ये हमारी एक्टिविटी है, हमें जिंदा रहने के लिए इसको करना जरूरी है। नहीं करोगे तो क्या है? इस धरती पे, इस पूरे कायनात में हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हम क्या बोल सकते हैं कि हमको ना रेस्पिरेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। हमको रेस्पिरेशन तो चाहिए ना, हमको रेस्पिरेशन तो करना है। मतलब ये है, हमें श्वसन तो करना है ना। बिना श्वसन का तो क्या हम अपने आप को जिंदा रख पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। अच्छा एक बात बताओ, अब आगे चलो, यदि मैं आपसे ऐसे ही पूछ लूं, आप ना खाना खाते जाओ खाना खाते जाओ, न्यूट्रिशन लेते जाओ, और एक समय ऐसा आएगा, है ना, बताओ, हम अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना चाहेंगे, ना, तो बताओ बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? एक्सक्रीशन करना होता है, उत्सर्जन का कार्य करना होता है। अच्छा, एक्सक्रीशन कर रहे हो, अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहे हो, ये थर्ड पॉइंट आपका बन जाता है। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो? एक्सक्रीशन कर रहे हो, है ना, एक्सक्रीशन कर रहे हो, मतलब क्या चीज? आप लोग उत्सर्जन कर रहे हो, सही है ना, उत्सर्जन का कार्य कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ ना यार, यदि हमारी बॉडी है, हम फील कैसे करते हैं? फील कैसे करते हो यार? सोचो, कोई आके आपको टच करता है, फील हो जाता है, हाँ किसी ने हमको टच किया है, आपको भूख का एहसास, प्यास का एहसास, उसके अलावा आप कहीं चल रहे हो, है ना, और सामने आपको कुछ दिख जा रहा है, गर्मी का एहसास, है ना, ठंडापन का एहसास, ये सब चीजें फील करते हो किसके थ्रू? सेंस ऑफ ऑर्गन के थ्रू ना। अब ये याद करो मेरे दोस्त, एक बात बताओ, हमें अपने आप को जिंदा करने के लिए, हमें आपको जिंदा रहने के लिए, हमें अपने आप को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जो जो एक्टिविटी आवश्यक होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। क्योंकि लाइफ को प्रोसेस करना है ना, हमको लाइफ को चलाना है ना, और लाइफ को चलाने के लिए जो जो एक्टिविटी हमारे लिए जरूरी होता है, जो जो हमारे लिए ना गतिविधि आवश्यक होती है, हमें भोजन लेना है, हमारी भोजन लेनी हमारी प्राथमिकता है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। श्वसन करना हमारे लिए क्या है? जरूरी है। रेस्पिरेशन हमारे लिए जरूरी है। ये क्या है? एक लाइफ प्रोसेस का एक अंग है यार, एक अंग है, ये हम सभी को आवश्यक होता है। तो मिला जुला के क्या कहोगे आप? इसका कैलकुलेशन क्या निकालोगे आप? आंसर ये दोगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, क्या चीज जिंदा रहने के लिए, उसको अपने आप को, लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए जो जो एक्टिविटी आवश्यक होती है, चाहे वो रेस्पिरेशन की हो, चाहे वो डाइजेशन का हो, चाहे वो एक्सक्रीशन का हो, चाहे फीलिंग का हो, चाहे हर एक, देखो हमें अपने आप को महसूस करना है। ध्यान देना, ये सारी एक्टिविटी ना लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आती है, इस बात का ध्यान देना। ये हमारे 10th का फर्स्ट चैप्टर है बायो का। और ध्यान देना, हर साल 6 या 7 नंबर, इस बार के बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का आया था, 8 मार्क्स आए थे यहाँ से। 6 नंबर का डायग्राम पूछा था और 2 नंबर का आपका MCQ आया था। जाके क्वेश्चन पेपर को एक बार देखो आप लोग, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। उम्मीद है कि आपको लाइफ प्रोसेस क्या होता है बहुत इजीली भाषा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलूं अब, चलो अब आगे ध्यान देना, इस लाइफ प्रोसेस में हमें पढ़ना क्या है? इस लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है, इस सबसे पहले बात को हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में हम लोग ये काम करते हैं ना, मेन मुद्दे पाते हैं, मेन टॉपिक को कवर करते हैं जो एग्जाम में आने के प्रबल चांसेस होते हैं। वैसे हम तो इसकी, इस चैप्टर की शुरुआत हमको करनी है, लेकिन हम लोग ना आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या चीज? डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, है ना, मानव का पाचन तंत्र हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, आओ शुरुआत करते हैं। ठीक है, मेरा टॉपिक हम लोग क्या देते हैं आज? ध्यान देना सब लोग, हम टॉपिक का नाम देते हैं क्या चीज? ठीक है, डाइजेस्टिव
सिस्टम इन ह्यूमन है ना, यानी मानव का पाचन तंत्र, मानव में पाचन तंत्र मुझे ये कवर करना है। ठीक है, कि इंसानों में, मनुष्यों में डाइजेशन कैसे होता है, हम लोग इसके बारे में कवर करेंगे। ठीक है, आओ देखो, इसमें सबसे पहले पढ़ने के लिए ना दिमाग में एक क्वेश्चन भी आना चाहिए, सर हमको ये टॉपिक कवर करना है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ये कवर करना है। ठीक है, दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होगा यार, क्वेश्चन क्या है, सर डाइजेशन क्या होता है ना, मैं आपसे ये पूछ लूं डाइजेशन क्या होता है ना, डाइजेशन क्या होता है, मतलब ये कह दें आपसे हम कि पाचन क्या होता है ना, यदि मैं आपसे ये कह दूं क्या चीज, पाचन क्या होता है। ठीक है बाबू, एक मिनट, क्योंकि आपको ना ये कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, इसलिए इसको हम चेंज कर देते हैं, है ना। डाइजेशन क्या होता है ना, डाइजेशन क्या होता है, हम लोग ये कवर करते हैं। ठीक है, आओ देखो, मिला, देखो डाइजेशन ना बहुत प्यारा टॉपिक है, इतना अच्छा टॉपिक है ना, समझोगे ना एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा। देखो डाइजेशन क्या होता है, जरा समझो इसको, होता क्या है डाइजेशन, इसको ना प्लीज सुनो, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पाचन, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पाचन कहा जाता है। अब इस बात का ध्यान देना, डाइजेशन होता क्या है, एक पल के लिए याद करो, आप घर जाओ आज, सर हम तो घर पे ही रहते हैं, खाना तो खाते होगे ना, हाँ खाते हो, कब खाते हो भाई, मॉर्निंग टाइम में खाते हो, इवनिंग टाइम में खाते हो, जब मिल जाए तब खा लेते हो, ऐसा भी होता है ना। ठीक है, अच्छा एक बात बताना, आप जो खाना खाते हो, जो आप खाना खाते हो, एक्चुअली में वो होता क्या है, एक्चुअल में वो खाना होता क्या है, बताओ, वो खाना एक्चुअल में आपका क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होता है। कॉम्प्लेक्स बोले तो सर कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब आप जो रोटी खाते हो ना, जो ब्रेड खाते हो, जो आप चावल खाते हो, जो आप सब्जी खाते हो ना, ये सब है क्या यार, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हैं। मतलब ये ध्यान देना, आप लोग कार्बोहाइड्रेट तो लेते होगे ना, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आप लेते हो, ठीक है, आप प्रोटीन्स खाते हो, है ना, आप क्या खाते हो, प्रोटीन्स खाते हो, आप क्या लेते हो, फैट्स खाते हो, इसके अलावा ध्यान देना आप लोग और क्या लेते हो, विटामिन लेते हो, है ना, क्या लेते हो, विटामिन लेते हो। अच्छा, ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन आप देख रहे हो एक पल के लिए, इसके एग्जाम्पल्स में बात कर लूं तो क्या बताओगे, कार्बोहाइड्रेट क्या है, आप बोलोगे चावल होती है, चावल में आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, रोटी में मिलेगा, है ना, उसके अलावा ध्यान देना कोई भी शर्करा, है ना, कोई भी शर्करा, जैसे आप देख लो चुकंदर, गन्ना, शुगर केन, है ना, ये सब में देखो तो आपको कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाएगा। पल्स देख लो, पल्स, पल्स में क्या मिलेगा आपको, प्रोटीन मिल जाएगी, एग में मिल जाएगा, मछली में मिल जाएगा, है ना, सोयाबीन में भी मिल जाती है। फैट देख लो, जितनी भी आपके क्या होते हैं ऑयली चीज होती हैं, आप वहां से फैट देख लेते हो। विटामिन देख लो, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं आप वहां से विटामिन ले लेते हो। अब एक बार के लिए याद करो ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, आप लोग जो ये खाते हो ना, ये एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में ये सारे लोग ना कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है ना, फूड न्यूट्रिएंट्स है। तो मैं यदि मैं आपसे पूछूं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन ये सब क्या है, तो क्या बोलोगे, सच आर एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स, कॉम्प्लेक्स फूड न्यूट्रिएंट्स, ये बोलोगे। ठीक है सर, अब आपके सामने जो खाना मिलता है वो आपके क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब ये इस बात का ध्यान देना, ये जैसे ही आपके बॉडी में जाता है ना, आपके माउथ में जाता है, माउथ से होते हुए ओइसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है, तो इस बात का ध्यान देना, इनका डाइजेशन होता है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स फूड न्यूट्रिएंट्स ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सिंपल फूड न्यूट्रिएंट्स में। किस में टूट जाते हैं, सिंपल फूड न्यूट्रिएंट्स में टूट जाते हैं। मतलब ये है कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स था, ये टूट के किस में बदल जाएगा, सिंपल में हो जाएगा, सिंपल फूड न्यूट्रिएंट्स आपका हो जाएगा। प्रोटीन्स टूटेगा, फैट टूटेगा, विटामिन टूटेगा। अच्छा बताओ, ये कार्बोहाइड्रेट क्या था,
कॉम्प्लेक्स है ना, ये टूटेगा सिंपल में तो ग्लूकोज में टूट सकता है, फ्रक्टोज में टूट सकता है, पेंटोज में टूट सकता है, लैक्टोज में टूट सकता है ना। आगे चलो, ग्लाइकोज में टूट सकता है। ऐसे ही प्रोटीन देखो, प्रोटीन किस में टूटता है, एमिनो एसिड में टूटता है। तो एमिनो एसिड क्या है, एमिनो एसिड क्या है, एमिनो एसिड सिंपल है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंपल फूड न्यूट्रिएंट्स है। जबकि प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट देखो, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इसका सिंपल क्या होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज माल्टोज हो जाएगा। तो ध्यान देना, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स फूड न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट होता है किसमें, सिंपल फूड न्यूट्रिएंट्स में, आप इसको क्या कहोगे, डाइजेशन कहोगे। क्या कहोगे, डाइजेशन कहोगे। तो बाबू ये बोलोगे क्या चीज, कॉम्प्लेक्स फूड न्यूट्रिएंट्स, जो जटिल भोज्य पदार्थ होता है, जटिल भोज्य पदार्थ, जटिल भोज्य पदार्थ का सरल पदार्थ में टूटना, सरल फूड में टूटना, सरल भोज्य पदार्थ में टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। बताओ कि आपको समझ में आ गया डाइजेशन क्या होता है। उम्मीद है कि आपको ना अच्छे समझ में आ गया होगा कि डाइजेशन क्या होता है। तो मिला जुला मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि जो आपके पास ना, आपके पास जो कॉम्प्लेक्स फूड न्यूट्रिएंट्स होता है, ये जब कन्वर्ट होता है किसमें, सिंपल फूड न्यूट्रिएंट्स में, इसी को आप लोग क्या कहोगे, डाइजेशन कहोगे। ठीक है, चाहे वो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ये दोनों में आपका यही मेथड होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको डाइजेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलो हम। ठीक है, चलो अब आना, अभी क्वेश्चन और भी देखो, मैं अगली टॉपिक लेता हूं। टॉपिक ये है, टॉपिक तो मैंने लिखा ही था आपके सामने, है ना। टॉपिक मेरा क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, है ना, मानव का, यानी इंसान के अंतर्गत जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये कवर करना है। अब हम लोग इस टॉपिक को शुरुआत करें तो इस टॉपिक को शुरुआत तो कर रहे हैं। अब यहां से ना आपका सबसे बेहतरीन टॉपिक शुरू होने वाला है, यहां से आपको खूब ध्यान से समझना है, खूब ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो अब वो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन का ना, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको दो भागों में हम लोग इसको कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, है ना। दो भाग में कौन कौन सा, ध्यान देना, इन ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा दो भाग, इस बात का ध्यान देना। पहला हम लोग क्या लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, है ना। पहला हम लोग क्या लेने वाले, एलिमेंट्री कैनाल लेंगे। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, आगे हम लोग क्या लेने वाले, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इस बात का ध्यान देना, यदि मैं आपसे पूछूं ये कि ह्यूमन का, मानव का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, है ना, तो आप क्या कहोगे, सर दो भागों में। कौन कौन से दो भाग, एक क्या बोलोगे सब लोग याद करना, एक क्या बोलोगे सब लोग, एलिमेंट्री कैनाल, क्या बोलोगे सब लोग, एलिमेंट्री कैनाल। अगला सब लोग क्या बोलोगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलोगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आएगा, सर एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में क्या कहते हैं, है ना, एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में क्या कहते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो ध्यान देना वो सब लोग क्या चीज, एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में कहा जाता है आहार नाल। एक मिनट, सॉरी बाबू, है ना, ध्यान देना। इस एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना, इस एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं, आहार नाल, आहार नाल कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलो, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है ना इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान देना, पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाओ, इतना तो आपको समझ में आ गई ना कि डाइजेस्टिव ग्लैंड को ह्यूमन का जो सर देखो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सर किसकी बात कर रहे हो, फ्रॉग की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, है ना। तो ये ध्यान देना, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन के डाइजेस्टिव ग्लैंड को मैंने कितने भागों में बांटा, दो भागों में। कौन कौन से मेरे दोस्त, पहला मैंने क्या बोला, एलिमेंट्री कैनाल, अगला मैंने क्या बोला, डाइजेस्टिव ग्लैंड बोला। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है ना, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, यानी आहार नाल किसे कहते हैं। ठीक है, अब मैं शुरुआत करता हूँ, एलिमेंट्री कैनाल क्या है,
फिर हम लोग ये कवर करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं जिसको हमको कवर करना है। ठीक है, तो आज का हम लोग जो क्लास लेंगे, आज की क्लास में से हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे भाई। जस्ट क्या क्या, एक एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक हम लोग को डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है। फिलहाल एक काम करो, यहीं पे कवर कर लेते हैं। क्या कवर कर लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं एक्चुअल में। ठीक है, देखो मैं आपको यही बता देता हूँ हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं इसके अंतर्गत। ठीक है ना, देखो एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत हम लोग जो चीज कवर करेंगे इस बात का ध्यान देना है सब लोग। कौन सा कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, मैं कलर बता देता हूँ। कलर ले लेता हूँ मैं, क्या चीज, ब्लू। देखते हैं कैसा आता है। ठीक है, देखो एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग जो सबसे पहले पढ़ेंगे, ध्यान देना, सबसे हम लोग पहला पढ़ा जाएगा क्या चीज, बक्कल कैविटी। बताना सब लोग कलर, मतलब ये जो कलर मैंने लिया हुआ है ये क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ध्यान रहे, बक्कल कैविटी है ना, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को पढ़ना है किसके अंतर्गत बाबू, एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत। ठीक है, सेकंड चलो, सेकंड हम लोग क्या पढ़ लेंगे, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना, थर्ड ध्यान देना, हम लोग क्या पढ़ लेंगे, थर्ड हम लोग पढ़ लेंगे स्टमक, है ना, हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टमक को पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे ध्यान देना, चौथा हम लोग क्या कवर कर लेते हैं, बक्कल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टमक, और हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं क्या चीज, इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन को हमको दो पढ़ना होगा, है ना, इंटेस्टाइन हम लोग को दो पढ़ना होगा। कौन कौन सा, एक हमको पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन, एक हमको क्या पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब आगे चलो, डाइजेस्टिव ग्लैंड हमको क्या क्या पढ़ना है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में बाबू ध्यान देना, मैं इसका और मैं कलर ले लेता हूँ, इस कलर ध्यान देना, देखते हैं कैसा आता है, फिलहाल आपको बताना है। ठीक है, देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमको पहला हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, ध्यान देना, सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड पढ़ लेंगे हम लोग इसके बारे में सबसे पहला। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान देना, लीवर को पढ़ लिया जाएगा, लीवर को पढ़ लिया जाएगा। तीसरा ध्यान देना, हम लोग क्या पढ़ लेंगे, पेनक्रियास, पेनक्रियास। ठीक है, ये हमारे पास रहा क्या चीज बाबू, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत मैंने बांटने का काम कर लिया। इसको हमको कवर करना है, एक एक करके कवर करेंगे। फिलहाल मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव ग्लैंड सिस्टम होता है इसको मैंने कितने भागों में बांटा, दो भागों में। कौन कौन सा, एलिमेंट्री कैनाल, एक मैंने क्या बांटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड बांट दिया। ठीक है, अब आगे चलो, एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, बक्कल कैविटी, ध्यान देना, हमको क्या क्या पढ़ना है, बक्कल कैविटी पढ़ना है, ओइसोफेगस पढ़ना है, स्टमक को पढ़ना है, फिर हमको क्या पढ़ना है, इंटेस्टाइन को पढ़ना है। इंटेस्टाइन के अंतर्गत हमको दो को पढ़ना है, लार्ज इंटेस्टाइन और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, आगे चलो, डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, सिलेवरी ग्लैंड को पढ़ना है, लीवर को पढ़ना है, और आपको किसको पढ़ना है, पेनक्रियास को पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद, है ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका समाप्त होगा। और ये ध्यान रहे, इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांसेस का होगा, क्योंकि इस बार के बोर्ड पेपर में तो पूछा नहीं है ये वाला क्वेश्चन, नहीं पूछा है तो आने के ज्यादा चांसेस बनेंगे इसका। ठीक है, तो आओ शुरुआत करते हैं। देखो आज ना हम लोग एक टॉपिक बस ले लेंगे, फिर हम लोग आने वाले डेट में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। देखो ये आपको डेली हम आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे चलो, आज हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ध्यान